एक व्यक्ति पहले दिन कितना चल रहा है, सिखाओगे तुम बताओगे कैसे आंसर आएगा। और फिर बोला दूसरे दिन कितना 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3, इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है। बताइए 10 दिन में वह कितना चलेगा। सब प्लस कर दिए, बहुत सही। अगर यहाँ 20 दिन होता तो और 50 दिन होता तो एपी लगाते हैं। जो सुना करो, सब जोड़ डाले हैं, बहुत बढ़िया। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया थे एक दिन, इसमें सम होता है, सम है ना, एसएन निकालते हैं। एसएन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है इसका। टोटल अगर पूछता है, सबसे पहले हमने कराया था ये क्वेश्चन जो 200 है वो सीजल प्री 2016 है ना, ऐसे पूछता है पेपर में। तो n कौन सा दिन पूछा है, 10 पूछा है। कितना पूछा है, ये 10 दिन का पूछा है। तो क्या करोगे, यहां पे 10 फुट कर दो, 10/2 है, 10/2 और फिर ब्रैकेट में पहले दिन कितना चल रहा है, ये a बराबर हुआ, a बराबर 1 है ना, तो 2a मतलब 2 प्लस n कितना रखे थे यहाँ पे 10, 10 में घटाओ कितना आया 9। डिफरेंस मतलब होता है पहले 1 है फिर 2 है, कितना डिफरेंस हुआ 1 का, ये ऐसे लगता है, समझ गए। तो 2 से 5 हुआ और ये 2 प्लस कितना 9, 9 2 11 5 55 किलोमीटर, समझ गए। क्योंकि ये 10 था जोड़ डाले, 20 होता तो और जोड़ते 30 होता और जोड़ते, 50 होता तो ये होता। अगर पूछता 90 घंटे में कितना चलता है तो क्या बताए थे, वो TN निकलता है। फिर TN क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू, और समझ गए। ये क्वेश्चन लिखो, अच्छा तुरंत लगाओ। ये है कि तुम्हारा nवें स्टेप में, जैसे मान लो बोले 12वें घंटे में कितना चला, एक पर्टिकुलर आवर दे दिया कि 10वें घंटे में, 12वें घंटे में, 15वें घंटे में, है ना। लेकिन पूछे टोटल उन घंटों में कितना चला, टोटल मतलब एक से लेकर के जितने भी घंटे चलता है, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, मतलब 20 घंटे में कितना चला। तो नहीं, ये टोटल लगेगा, टोटल कितना चला 20 घंटे में, तो ये लगेगा समीशन ऑफ n टर्म्स ना। और ये जो बात कर रहा है वो nth टर्म बोल रहा है, nवां टर्म, वो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी, यही l होता है। कभी अंतिम वाला ये तो l होता है, इसी को l भी कहते हैं, लास्ट टर्म। हाँ लास्ट टर्म, समझ गए। एक क्वेश्चन जरा लिखो, ऐसे ही बोलते देखो। एक व्यक्ति पहले घंटे में, इन फर्स्ट आवर, एक व्यक्ति पहले घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है। पहले घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। दूसरे घंटे में, इन सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। दूसरे घंटे में कितना चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलता है। और तीसरे घंटे में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो आप 20 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, तो वह 20 घंटे में कुल कितना दूरी कवर करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, 20 घंटे में पूछा है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे तेज कौन लगाता है ये देखना है। आज लड़ाई टाइम का होगा, लेकिन सबसे पहले कौन बताता है। जल्दी बता, है 1620। और किसी का आंसर 1620, इनका भी 1620 आया। और किसी का 1620। पहले में कितना चल रहा है 24, ये 24 हो गया। हमें चाहिए कितना, n कितना दिया है बोलो 20, डिफरेंस कितना है 6 का, क्योंकि पहले 24 है
और फिर कितना है 30 है, और फिर कितना है 36 है। तो इसी को डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहला पद हटाना है, ये होता है डिफरेंस, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला लगता कब है? जब ये भी बराबर कितने होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे कितना होगा बताओ? Sn बराबर कितना लिखोगे? n/2, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू b। ये करोगे? n मतलब बोलो यार, n कितना है? 20। 24 दूनी कितना होगा? 24 दूनी 48। n मतलब 19 गुने, डिफरेंस कितना है? 6। ये कैंसिल कर दो, कितना हुआ? 10। 48 प्लस इसका इंटू करो 114, ऐड करो इसको 162 और 10 से इंटू करो तो 1620। ये डिस्टेंस होगी टोटल, ये आंसर है ना। कितना काम कर लोगे तो एग्जाम में हो जाएगा। एक और लिखो, देखो एक व्यक्ति पहले घंटे में 16 किलोमीटर चलता है। पहले घंटे में कितना चलता है? 16 किलोमीटर चलता है। दूसरे घंटे में 19 किलोमीटर चलता है, 19। दूसरे घंटे में 19 किलोमीटर चलता है। दूसरे घंटे में 19 किलोमीटर चलता है। तीसरे घंटे में 22 किलोमीटर चलता है। 22 किलोमीटर चलता है। तो वह तीसरे घंटे में 30, तो वह तीसरे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो वह तीसरे घंटे बोला है, 13th बोला है। थर्टी 30वें घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तीसवें घंटे में कुल 30 तो नहीं निकाल दिए? इन 13th आवर, 30th, हाँ 30th, हाँ 130वें बोला है। जब बोलेगा 30वें, ये जब बोलेगा, हाँ दोनों में कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। बोले 30 घंटों में कितना दूरी तय किया, और हमसे सिर्फ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। बात समझ गए? तो हम T30 निकालेंगे, ये निकालेंगे T30। और T30 का मतलब क्या होता है? पहला पद n-1 इंटू डी, ये लगेगा। ये मतलब 16 है ना, प्लस यहां 29, और डिफरेंस कितना चल रहा है? तब हम ये लगाते हैं। तो कितना आएगा बताओ? 16 प्लस 29 दिया 87, जोड़ो कितना? 7 6 13, 8 9 103, तब ये लगेगा। सही है? दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। ए सेकंड नंबर ये वाला है, एक छूट गया क्या? हाँ, तो इसको लगाओ जरा, पढ़ो क्या कह रहा है। एक साइकिल सवार किसी दूरी को एक निश्चित गति से तय करता है। अगर एक जॉगर इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की स्पीड का रेशियो क्या होगा? सोचो, इसको तो ऐसे ही सोचना चाहिए। कितना आया? सोचो कितना? 1:2। अंधी को मारते हो, वही बोला, वही अंधी मार रहे हो। एक साइकिल सवार किसी दूरी को निश्चित गति से तय करता है। बात समझ गए? अब कहता है कि एक जॉगर इससे आधी दूरी को दुगने समय में, अच्छा दुगने समय में आधी दूरी, तो 4 गुने समय में पूरी दूरी। ऐसे सोचा करो। देखो, एक साइकिल सवार किसी दूरी को, अब दूरी नहीं पता मुझे, किसी दूरी को एक निश्चित गति से तय करता है। एक जॉगर है, इससे आधी दूरी उसके दुगने समय में, तो आधी दूरी कितने समय में? दुगने समय में, तो पूरी दूरी
4 गुने समय में, है ना। तो समय क्या हो गया, 1:4 हो गया। तो स्पीड क्या होता है उसका उल्टा, तो 4:1 नहीं। जैसे मान लो इसमें क्या बोला है, इसमें टाइम का रेशियो कितना बनेगा, 1:4, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तभी टाइम का रिवर्स क्या होता है, स्पीड होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। इसीलिए यहां पर हमने क्या किया, पहले डिस्टेंस को कांस्टेंट किया। कैसे, एक साइकिल सवार किसी दूरी को, ये जो दिया है ना, यहां पे आधी दूरी दिया है, इसको हमें बराबर करना है। तो आधी दूरी को क्या कर दिया, किसी दूरी बदल दिया, मतलब डबल कर दिया, तो दूरी आ गई। और यहां समय दुगना है तो आधे पर दुगना है तो पूरे पे 4 गुना, इसलिए रेशियो 1:4 है। जैसे स्पीड की बात करेंगे 4:1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में। चलो ये तो बहुत आसान था। एक लड़का अपने स्कूल 45 किलोमीटर पर आवर की जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। अगली बार वो अपनी गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, फिर वह 5 मिनट लेट हो जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। लगाओ, सबको लगाना चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ। 10। दिमाग हैंग कर जाता है, जल्दी लगाओ इसको। कितना आंसर आया, 10। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 तरीके हम बताए थे। पहला तरीका क्या है इसका, तरीका नंबर 1, देखो यहां लगा रहा हूं। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखो ध्यान सुनना, रेशियो से कैसे करेंगे इसको, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, घर से स्कूल, और दोबारा भी कहां जा रहा है, घर से स्कूल। दोनों केस में दूरी क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो स्पीड का रेशियो दिया है, पहले कितनी स्पीड है, 45, और दोबारा स्पीड कितनी है, 10, 15 क्या किया है, बढ़ा दिया है। कितनी हो गई है, 60 हो गई है। 15 बढ़ा रहा है ना। अब इसका टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, 60-45, 60 और 45। अब देखो ध्यान से, हमारे यहां समय का डिफरेंस यहां पे कितना है, यहां पे 15 का डिफरेंस है, लेकिन हमारे सवाल में कितना है, हमारे सवाल में ये है कि पहले वो 10 मिनट लेट हो रहा है, इसको ध्यान से देखो, और यहां पे 5 मिनट लेट हो रहा है। तो 2 केस हैं। पहला केस क्या है, 10 मिनट लेट। ध्यान से सुनो और फिर सोचो फिर बोलो। पहले कितना लेट है, 10 मिनट, और दोबारा कितना लेट है, 5 मिनट। दोनों में कितना डिफरेंस लग रहा है, 5 का लग रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट जल्दी होता तो, हाँ, खुद ही दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि जोड़ते कब है और घटाते कब है। तो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा, 5। तो 15 की वैल्यू कितनी आई, 5। तो इस 60 की वैल्यू जानता है वो कितनी होगी, जब 15 की वैल्यू 5 है तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू 5 है, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 15 से 4 गुना है ना, तो 20 हो जाएगी। ये 20 मिनट हो गया, क्योंकि ये किस में था, ये मिनट में था। इसका मतलब जब इस चाल से चलता है तो कितना टाइम लगता है, समझ पाए। जब इस चाल चलता है तो इतना समय लगता है। तुमसे पूछ सकता था कि उसके स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, जानो कितना है, 45 से चलता है तो 20 मिनट में पहुंचता है, जिसमें 10 मिनट क्या होता है, वो 10 मिनट वो लेट हो जाता है। उसको 10 मिनट पहले पहुंचना था, तो उसके विद्यालय पहुंचने का वास्तविक समय 10 मिनट है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है सीजन में, तो यही काम आएगा तुम्हारे रेशियो, हाँ, वो जल्दी करने के लिए। वरना उसमें उस तरीके में पहले दूरी निकालोगे, उसके बाद समय निकालोगे। यहां से लगाओ कि 20 मिनट कब लगता है, जब 45 की स्पीड चलता है। क्वेश्चन कह दिया
कि वह विद्यालय पहुंचने के उसका वास्तविक टाइम है क्या, उसको कितने समय में पहुंचना चाहिए। तब क्या करोगे, यहां पर 20 मिनट है, उसमें वो 10 मिनट क्या हो रहा है लेट। अगर यहां पुट करते हैं 45 पे, तो 15 की वैल्यू 5, तो 45 की वैल्यू 15। 15 मिनट कब लग रहा है, जब वो चल रहा है 60 से, तो 5 मिनट लेट हो रहा है, तो घटा दो 5, कितना हुआ 10। ठीक, अब देखो दूरी चाहिए हमको, तो दूरी होती, स्पीड है 45, इसका मात्रक क्या है किलोमीटर पर आवर, और इसका मात्रक क्या है मिनट। तो क्या आपस में रिश्तेदारी हो सकती है, दो अलग अलग मात्रक, नहीं ना, हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको, इसका मात्रक क्या होना, बदलना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा इसका। तो इसका धर्म परिवर्तन कैसे होगा, ये मिनट में है, क्योंकि इसका परिवर्तन क्या, इसका क्या धर्म है घंटा तो इसका भी क्या होगा, घंटा ही होगा। 20/60, तो 20 या 60, कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आएगा 15। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, इसमें क्या बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा चालों का अंतर और गुणे समय का अंतर। एक फॉर्मूला बताया था कल। तो पहली चाल कितनी है 45, दूसरी चाल कितनी है 60, अंतर कितना है 15, और समय में कितना अंतर है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, मतलब 5 मिनट है, बटा कितना 60, 60 60 कैंसिल, 5 के यहाँ 15, 3 से काटो कितना आएगा, यही आएगा इधर ऐसे है? आसान है, लेकिन जानते हो कब गड़बड़ है, जब ये समय पूछेगा ये, तो इससे जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका होता है इसका, एक तरीका और होता है एलसीएम से। किससे होता है, एलसीएम से। एलसीएम कैसे, ये 45 चाल है, फिर 60 है, चाल का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा 180। यहां कितना आएगा 4, यहां कितना आएगा 3। क्योंकि ये आवर है, इसका धर्म क्या है आवर, तो यहां क्या रहेगा, भाग करने में तो और आएगा, तो 4 घंटा और 3 घंटा, तो यहां डिफरेंस कितना है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 पे दूरी कितनी है 160 मिनट पर दूरी कितनी है, जब अंतर 60 है तो दूरी ये है, तो 1 मिनट पे कितनी हो जाएगी 3, और हमको वहां कितना चाहिए 10, और 5 का अंतर कितना है 5, तो 5 पे 15। यही से लग रहा है, सबसे बेस्ट कौन लग रहा है, ये वाला। इसमें सब आ जाएगा, तुम्हारा स्पीड भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा, और डिस्टेंस भी आ जाएगी, तीनों आ जाएगा, है ना। इससे भी जाएगा, उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, इससे भी आ जाएगा, हो गया ना। अब ना बोलना है इसको, बढ़ाएं आगे। चलो जल्दी बताओ, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 री एग्जाम, सीधा 2 किलोमीटर आंसर है, क्या बात है। सीजीएल मेंस 2016 कोई दिक्कत नहीं है, री एग्जाम लीक हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें कौन तरीका लगा, एलसीएम वाला कि फॉर्मूला वाला, सबसे बेस्ट कौन लगा, रेशियो लगा। ये 3 हुआ, तो उधर कितना है, तो वहां स्पीड कितनी है 4, ये स्पीड हो गई। वैसे रेशियो सबसे सही होता है, फंसाएगा नहीं तुम्हें पेपर में, जो पूछेगा सब निकाल देगा। यहाँ कितना डिफरेंस है 1, और वहां कितना है 5 मिनट देरी से 5 मिनट जल्दी, मतलब 10, 1 बराबर 10, 4 बराबर 40। इसका 3 से 40 से गुणा करोगे तो बस इतना ध्यान रखना, किसमें चेंज करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर है। और फॉर्मूला लगाओगे तो यही लगा दो, 3 गुणे 4 बटा 1 गुणे कितना डिफरेंस है 10 बटा 60, 6, 4 3 12 2। ठीक, आ रहा समझ में। चलो सीरियल मेंस 2015, अभी हमने 16-17 लिया, फिर अगली क्लास में ले लेंगे 24 तक, है ना।
बिल्कुल ड्रामा कर देंगे तुम्हें। बस अब देख के उत्तर बताया करो, अब जब लगाओगे नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ो और ब्रेन में चलाओ उसे, अगर नौकरी चाहते हो। एक व्यक्ति, अब क्वेश्चन को देखो कि हम ब्रेन में कैसे चलाते हैं, उसको सोचो कि जल्दी कैसे होगा। जैसे एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। 6 किलोमीटर पर आवर चलता है तो गाड़ी आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो दोनों डिफरेंस कितना हुआ? 12। डिफरेंस कितना हुआ? 12। तो 12/60 कितना हुआ? 1/5। 1/5। उधर के 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। वो 5 है ना स्पीड, और डिफरेंस 1/5 है। दिमाग में चलाओ, ऊपर 5 है नीचे 5 है, कैंसिल, बचा 6, और डिफरेंस उसका 5 6 का 1 है। 6/1 कितना? 6। इस चीज को कितनी तेज सोच सकते हो, सोचो। सबसे पहले क्या सोचेंगे? टाइम का डिफरेंस कितना आया? 12। 12/60, 1/5, 5 गुणे 6/1 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल। इसका चित्र दिमाग पे बनाने की कोशिश करो, समझे? नहीं बन रहा होगा, अभी चित्र किसी और का बन रहा है। जब वो हटेगा तब ये बनेगा। सब चित्र थोड़ा बने, तो हटाने पड़ेंगे चित्र। हम ये कह रहे हैं, देखो 5 गुणे 6/1, यहां 12 बटा कितना? 60। ये जो 5 बार काटे थे ना, वही 5 5 से ही काटे थे, मतलब बिना लिखे सोच करके, और बस ये 6 आंसर दे दिए थे ना। चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, सब लगता है। लगाओ, ये भी क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा गया है। कहता है जब एक व्यक्ति किसी दिन अपनी सामान्य गति से 4/5 से जाता है तो वह अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन जब वह अपनी गति के 5/4 से जाता है तो वह पिछले दिन की तुलना में ऑफिस कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? कोई दम नहीं है, बस बुद्धि का काम है। बुद्धि नहीं है ऐसा सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी है, मैथ्स वाली, जैसे पूछे हुए सवाल है ना। जब एक व्यक्ति किसी दिन अपनी सामान्य गति से 4/5 से जाता है तो अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है। इस लाइन को समझो, एक व्यक्ति किसी दिन अपनी सामान्य गति के, ये लाइन समझो, किससे चलता है बताओ? 4/5 से चलता है। तो इसमें जो रेशियो है, इसमें वास्तविक कौन है और प्रेजेंट कौन है? चलना किससे चाहिए था? 4 से या 5 से? क्योंकि जो नीचे वाला मान होता है उससे इनिशियल वैल्यू होती है, चाहे परसेंटेज पढ़ोगे चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे। सीपी कहां रहता है? नीचे। इनिशियल वैल्यू क्या होती है? सीपी तो होती है। एसपी तो हम बनाते हैं, किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, रियल क्या होता है? सीपी होता है। एसपी हम बनाते हैं, एमआरपी हम बनाते हैं, है ना, ये सब चीजें। जब एमआरपी और एसपी की बात करते हैं तो एमआरपी नीचे होता है, एसपी ऊपर हो जाता है। तो नीचे कौन रहता है पहले ये समझो। मतलब ऐसा नहीं जब मन वो अंश में लिख दिया, जब मन वो हर में लिख दिया। अंश और हर की कहानी समझो। हर में वो लिखा जाएगा जो क्या होगा? इनिशियल वैल्यू होगी, और जो फिक्स वैल्यू होगी, जो होना चाहिए था, और जो ऊपर वाला होगा वो बदलने के बाद लिखा जाएगा, उसको अंश कहते हैं। हर मतलब बेस, और बेस मतलब रियल वैल्यू। अब 4/5 किसका है? सामान्य गति से। ये वर्ड समझो, सामान्य गति से मतलब किसकी बात कर रहा है? स्पीड की बात कर रहा है। मतलब किससे चलना चाहिए था? चलना किससे चाहिए था? 5 से। और चल किससे रहा है? चल रहा है 4 से। चलना था 5 से, चल रहा है 4 से। अब जल्दी बताओ क्या होना चाहिए फिर? चलना था 5 से, चल रहा है 4 से, तो क्या होगा? इधर चाल है, अब समय क्या होगा? जैसे गाना नहीं होता, एक लाइन पढ़ो अगली याद हो जाती है। उसे बताओ, चलना था, चलता है, लगना था, लगता है। जैसे स्पीड चलोगे वैसा समय लगेगा। वही पढ़ाई वाला है, धीरे धीरे चलोगे 2 साल 4 साल लगाओगे। उन्हें इमेज बनाओ ये वाली, सब जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, तो चलना था, चलता है, लगना था, लगता है,
कितना ज्यादा, कितना है 15। तो लगना था 60, ये लगना था 60। बात समझ गए। अब देखो अगला क्या है, 5 बाई, चलना था, चलता है, लगना था, लगता है, लगना था 5, लगना था 60, 5 की वैल्यू 60, कितना डिफरेंस 1। पूछा है आप कितनी जल्दी पहुंच गया, 1 वैल्यू कितनी आई, यहां कितना है 5 बाई 4 तो है, 4 से 5 तो 5 से 4, लगना था कितना, लगता है 4, और यहां पे कितना लगना था, लगना था 60, तो 12 चौक 48। तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है 12 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, 12 आएगा। तो 5 की वैल्यू 60, 1 की कितनी हो जाएगी 12, यहां 12 करो एक ऑप्शन, है ना, 12 आएगा, 12 मिनट। समझ गए। 4 बाई 5 से चलना था, देखो 4 बाई 5 ये, और चलता किससे है 5 बाई 4 से, तो 4 बाई 5 मतलब 5 से कितना 4, तो 4 से 5 हो गया, ये समय हो गया। तो कहता है 15 मिनट देरी से पहुंचता है, वही 1 बराबर कितना हो गया 15, तो 4 मतलब 60, उसको 60 मिनट में पहुंचना था, 60 मिनट में क्या करना था, पहुंचना था। अब दोबारा कहता है कि यदि वह अपनी गति के 5 बाई 4 से चलता है, 5 बाई, तो वह पिछले दिन की तुलना में ऑफिस के पिछले दिन की तुलना में पूछा है भैया 27 मिनट। अच्छा वो सिर्फ सही किए थे पिछले दिन की तुलना में मतलब पिछली बार कितना हुआ था लेट, 15 मिनट लेट हुआ था, इस बार 12 मिनट क्या हो गया जल्दी। तो पिछले की तुलना में ऑफिस कितनी जल्दी पहुंच जाएगा 27 मिनट। हमने उसी को सही किया था, इसीलिए देखो है ना, कहीं से कहां निकला 27 जेब से, यहां देखो 60 आ गया। अब 4 5 5 4 कर दिया, तो 5 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो इस बार 12 मिनट क्या हो गया जल्दी, और पिछली बार 15 मिनट लेट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 27, तो पिछली की तुलना में 27 मिनट क्या हो गया, है ना। लैंग्वेज को पढ़ना जाता है, हम भी थोड़ा यहाँ पर अब देखे नहीं थे, तो जब यहाँ आए दोबारा देखा पिछले दिन की तुलना में, और तुम इतने सारे बैठे हो लेकिन नजर नहीं पड़ती है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते सही से। अब देखो हमारा थोड़ा दिक्कत हुआ, हमने कहा नहीं, जबकि सही वही किए थे हम 12, लेकिन जब दोबारा देखे हमने कहा पिछले दिन की तुलना में, दोबारा क्वेश्चन पढ़े। लैंग्वेज को जितनी बढ़िया दिमाग में चलाओगे, सोचोगे उसे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4 बाई 5 5 बाई 4, ठीक, फिर समझा दें। चलो इसके बाद देखो, राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 368 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह 49 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है सीधा उत्तर 41। आधे लोग सवाल नहीं देख पाए, उत्तर आ गया 41। आ गया, लगाओ CHSL 2017। CHSL 2017। अब देखो यहां समझो 368 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 49 चलता है 5 घंटे में,
तो 49 किससे गुणा करोगे? 5 से। तो 49 गुणे कितना हो गया? 5। कितना आया? 245 आया। और कुल कितना दूरी है? 368। ये तो सवाल जो है सिर्फ मजा ले रहा है। कितना अंतर आया? 123। और समय कितना बचा है? अरे यार, इसके तो मजा ले रहा था नहीं? ऐसा नहीं, सीएचएसएल में बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है। चलो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ढंग से पढ़ लेना। इसमें S1 S2 मत लगा देना, कुछ लगेगा तुमको वैसा ही। एक कार P से Q तक समान गति से चलती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो यह समान दूरी को तय करने में 1 घंटा समय कम लेती। और कहता है इसकी गति पुनः 10 किलोमीटर पर आवर अधिक और 10 और बढ़ा दिया तो 45 मिनट समय और कम लगता। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या है ना? तो इसमें स्पीड हमारी फिक्स नहीं है, उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। अगर फॉर्मूला लगाते हो तो ध्यान सुनना, जैसे S1 इंटू S2 लगाते हो, इसमें 2 केस हैं। इस पर कितने हैं? इस तरह के इसमें कितने केस हैं? इसमें 2 केस हैं। दोनों केस में बहुत ध्यान सुनना जो हम बोल रहे हैं। अभी तक हमें सिंगल केस पढ़ रहे थे, अभी 2 केस हैं और दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, डिस्टेंस वही है। तो पहले केस कैसे लगाते थे इसमें? S1 अगर मान लो स्पीड हमने मान ली x, तो केस नंबर 1 पढ़ो कि उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? अधिक हो गई। मतलब पहले अगर उसकी स्पीड x है तो अब कितनी हो गई? x प्लस 10 हो गई। डिफरेंस कितना हुआ? बोलो, इसमें डिफरेंस कितना हुआ? 10 ही तो हुआ। इतना क्यों गहरा सोचते हो? यहां टाइम का डिफरेंस लेते हैं तो क्या बोला? 1 घंटा समय कम लेता। समय कम का मतलब क्या हुआ? ये डिफरेंस ही तो है। ये किसको बात कर रहा है? कह रहा पहले वाले से तो बोला हुआ 1 घंटा कम ले रही है। जो समय लग रहा होगा x से चाल में, ये कह रहा 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब दोनों में कितना अंतर हुआ? 1 घंटा। 1 से गुणा हो गया। ये डिस्टेंस आ गई पहले केस की, आ गई। दोबारा केस में क्या कहता है कि x चाल को कहता है उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए। मतलब क्या हुआ? x प्लस 20। हाँ, समझदार हो। खैर 10 पुनः और बढ़ा दी, मतलब उसी में 10 और बढ़ा देगी, लेकिन पहले से तो 20 बढ़ गई ना। अंदर कितना हुआ? 20। अब कहता है कि 45 मिनट समय और कम लगता है, तो अंतर कितना हुआ? 1 घंटा तो कम लग ही रहा था, 45 और कम लगा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 1 प्लस 3/4 मतलब 7/4 लिखना पड़ेगा मुझे। 1 प्लस 45/60 3/4 मतलब 7/4। तो यहां लिखेंगे 7/4। आई बात समझ में? अब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि दूरी क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको हल करेंगे। x x कैंसिल, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, इधर ले आओ, 8x प्लस 80 बराबर यहाँ कितना? 7x प्लस 7 दूनी 14, 140। इधर x ले आओ, 80 दो घटा दो, 40 20 60। चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। ये स्पीड आ गई। हमको चाहिए दूरी, इसी में पुट कर देंगे। तो 60 गुणे 60 10 70/10 गुणे 1, 0 कैंसिल हुआ, 7 छंग 42, 420। 2 स्टेप का सवाल था ये। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में किसी बात को तरीका नहीं, क्योंकि वही वाला रेशियो बना नहीं सकते 2 बार, और जिसका फॉर्मूला बनाया गया है S1 S2 वाला, उसी को 2 बार यूज कर सकते हैं बस। और इसको मिनिमाइज करने की किसी को कोई दम नहीं है इस ब्रह्मांड में। हाँ, नोट कर लो।
जब 2 स्टेप होगा, हाँ इसका स्पीड का तरीका एक और हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारा दिमाग हिलेगा उसमें, जानते हो क्या हो सकता है, वो भी हम पहले पढ़ा रहे थे, लेकिन उससे बेस्ट ये होता है, हम भी शुरू में बहुत पढ़ाया वो वाला तरीका है 2011-12 में। अब देखो यहाँ चाल पहले कितनी है, 10 बढ़ा रहा है, तो 10 ऐसे बढ़ा रहा है, ठीक, तो 1 घंटा यहाँ पर हो गया, कम लग रहा है। अभी ये एरो को समझना, 10 और बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, तो यहाँ पे 45 और मतलब 7/4 कम लग रहा है, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पे क्या है 10 20, तो ले लेंगे 10 गुणे 20, और इसका अंतर कितना हुआ 3/4 इंटू 3 कितना 4, इसका अंतर कितना हुआ 3/4। फिर क्रॉस का डिफरेंस लेते हैं, क्रॉस का डिफरेंस, इसको हल करोगे 17/4, ये 20, तो 17/4 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ 10/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और बटा 4, तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 कैंसिल, 20 यहाँ 60, स्पीड आ गई 60। फिर आगे करना वही पड़ेगा दूरी के लिए, या तो 60 और 70 का एलसीएम लो, दो तरीके से लगाओ, या फिर इसमें रखो या रेशियो बनाओ। इसके अलावा मानव जाति में किसी के पास कोई तरीका नहीं हो सकता, मानव जाति में चाहे वो कितना आगे पहुंच जाए, वो सोच सकता है उस तरह 60 कैसे आया और यहां 60 कैसे आया। इन दोनों में तुम्हें जो अच्छा लग रहा हो सोच लो। 10 1 20 और 7/4 क्या करेंगे, पहले 10 और 20 का गुणा करेंगे, टाइम का डिफरेंस लिया इंटू कर दिया और क्रॉस डिफरेंस से भाग करेंगे, क्रॉस डिफरेंस है। सवाल फिक्स है, सवाल कैसा है समझ जाओ, ऐसा लगाना। बेस्ट कौन लग रहा है इसमें, ये ज्यादा सही लगता है, इसमें रटना नहीं होता है, उसमें भूल गए ना कहाँ कौन सा अंतर होगा, फंस जाओगे फिर। अब अगर यहाँ पे अपोजिट हो गया तो प्लस करना पड़ेगा, एक जल्दी है तो जोड़ना पड़ता, वही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा। चलो लगाओ प्लस। और एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लौटती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत रफ्तार ज्ञात करो। औसत गति है ना। अब औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल फार्मूला कब लगाते हैं, सुनो, ये फार्मूला जो होता है, फार्मूला ये तब लगता है जो 2s1 s2 वाला होता है, वो ध्यान से पढ़ना। ये कब लगता है, जब दोनों बार चली गई दूरी क्या होती है, समान होती है। जैसे जो s1 से चल रहा है, ये जितनी दूरी s1 से चल रहा है उतनी दूरी s2 से भी चल रहा है। वो आधी आधी भी हो सकती है, s1 से इतना चला, s2 से इतना चला, लेकिन जब दूरी अलग अलग हो जाती है, मतलब यहां हो गई, ये 1/3 दूरी हो गई, ये 2/3 हो गई, और यहां चल रहा है s1, यहां चल रहा है s2, तब ये फार्मूला क्या हो जाता है, नहीं लगाते हैं, समझ गए। यही वहां उठा के रख दिया इसमें फार्मूले में। यहां चूंकि दूरी बराबर है, ए से बी और फिर बी से ए, तो दूरी यहां चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए आप लगा सकते हो 2 × 40 × 60 अपॉन 60 40 100, ये 0 कैंसिल करो, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। मेंस में आया था बोला ना, बात समझ गए, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ऐसा ही लगाओ, इस पर बेस्ड। लिखो सवाल लिखो, मैं बोल रहा हूं, देखो एक व्यक्ति किसी दूरी का 1/3 हिस्सा, एक व्यक्ति किसी दूरी का 1/3 हिस्सा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है।
किसी दूरी का 1/3 हिस्सा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, 1/3, और रिमेनिंग पार्ट शेष दूरी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, 16 किलोमीटर पर आवर, और शेष दूरी 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन लगाने के लिए देखो 1/3 डिस्टेंस, देखो यहां पर 1/3 कितनी बोला है? 20 से, और 2/3 किससे बोला है? 16 से। तो ये जब अलग अलग बोलता है तो ध्यान रखना ये चीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे टाइम एंड वर्क होता है कि एलसीएम कब लेते हैं समय का? जब वहां पर वर्क कांस्टेंट होता है। तो वैसे ही यहां पर हम स्पीड का एलसीएम कब लेंगे? जब डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहां पर 1/3 20 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 60। और यहां पे कितना आ जाएगा? 24। एलसीएम कितना आया? 120। यहां कितना? 2। यहां कितना? 24 5 120। तो 120 जाता है 2 घंटे में। बहुत ध्यान सुनना है, 120 बटा मार दिए तुरंत, बेहोशी में नहीं लगाना सवाल, समझ के लगाना है। देखो यार, दूरी कितनी है? एक डिस्टेंस है जो 120 मानी गई है, जिसको अगर हम पहले केस में चलते हैं तो 2 घंटे लग रहे हैं, और दोबारा जो केस है उसमें 5 घंटे लग रहे हैं। तो औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मेन होता है, ये फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी कितनी होगी? अरे यार 120 गया है, पहले केस में चला है 120, दोबारा वो चला है 240 अपान 5 टोटल डिस्टेंस। 2 घंटे लग रहा तब चल रहा है 120, 5 घंटे लग रहा तो भी लग रहा है 120। दोनों समय जोड़ेंगे तो दूरी भी जुड़ेगी ना, तभी तो कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बहुत लोग फंसते हैं सवाल में, समझ गए? तभी आंसर आएगा तुम्हारा। एलसीएम से दूरी आती है, देखो यहां ये कह रहा है कि दूरी 120 है, लेकिन कह रहा है कि जब इससे चल रहे हैं 60 से चल रहे हैं तो कितना लग रहा है? 2 घंटे। और जब चल रहे हैं 45 से 24 से लग रहे हैं तो कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो इससे चले हैं तो 2 घंटे, मतलब दूरी कितनी है? 120। इससे चले तो 5 घंटे, दूरी कितनी है? 120। तो कुल दूरी कितनी हो गई? टोटल कवर डिस्टेंस होता है, ना कि टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल कवर। चली गई कुल दूरी। औसत क्या होता है? चली गई कुल, उसमें वर्ड लिखा होगा चली गई कुल दूरी, ना कि कहता है टोटल डिस्टेंस। वो कहता है चली गई कुल दूरी बटा कुल समय, ये परिभाषा होती है। समझ गए? एक और लगाओ। अच्छा ये लिख लो, अच्छा फिर लगाओ, इसको बताओ। S1S2 वाला तो 2 हो तो गया, वो लगा लो 2S1S2 अपॉन S1 प्लस 2। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर चाल से तय करते हैं। पहला व्यक्ति दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। दूरी याद करो। कितना आया? दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर चाल से तय करते हैं। पहला व्यक्ति दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। दूरी याद करो, बहुत सिंपल सवाल है। ना
साथ आ रहा है तुम्हारा। क्या करा, एक निश्चित दूरी, मतलब दूरी फिक्स है, चाल अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 4:3, स्पीड हो गया, टाइम उल्टा 3 से 4, जल्दी ये पहुंच रहा है, वही आधा घंटा का डिफरेंस है। 1 बराबर आधा घंटा, 3 बराबर 3/2, ये हो जाएगा 4 से गुणा 6 किलोमीटर। नहीं है समझ में? सिंपल सा सवाल था, एक निश्चित दूरी शब्द से ही पता चल रहा है, दो स्पीड है, रेशियो बनाओ, समय उल्टा हो गया, बोला है कि आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, डिफरेंस 1 है, 1 बराबर आधा, 3 बराबर 3/2, स्पीड है 4, 3/2 से इंटू कर दो, कितना आंसर हो जाएगा, 6 है? नहीं हो जाएगा? एक और सवाल लिखो, आज का अंतिम सवाल इस चैप्टर का। देखो, एक व्यक्ति किसी दूरी का 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा, किसी दूरी का 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और शेष दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। शेष दूरी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब देखो, इसका पहले थोड़ा बेसिक समझाते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है, d मान लेते हैं ना, कितनी मान लेते हैं, d। अब d का कितना हिस्सा चलता है, तो औसत चाल होता है d कुल दूरी बटा कुल समय, तो d/3 चलता है किस चाल से, d/4 सॉरी, 4 किस चाल से, 23 प्लस 3d/4 ना, 3/4 दूरी बची ना, किस चाल से, ये इसका बेसिक बना, कुल दूरी d है और फिर ये ऐसे लगा इसको, डिस्टेंस अपान d बटा कितना 120 और प्लस 3d अपान कितना 80, तो d अपान इसका ऐसे मतलब 240, 20 दूनी, बोलते नहीं हो बस दिक्कत यही है, 3 3 9d, d अपान कितना 9 2 11d, और 240 कहाँ जाएगा, ऊपर dd कैंसिल, तो 240 बटा कितना आया 11 दूनी 22, 2 20, 11 कम 11, 9 बटा 11, ये। अच्छा, उससे लगाओ जरा, 1/4 किससे, पिछला वाला मैंने गड़बड़ हो गया था, 1/4 किससे 30 से, तो पूरा कितना हुआ 120, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिए थे ना, इससे डबल नहीं करना था। यहाँ कितना 3/4 किससे 20 से, पूरा कितना 80/3, ऐसे बताओ 240, यहाँ कितना 2, और यहाँ कितना 3 3 9, तो 240 को वहां डबल नहीं करना, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस हमने यहाँ क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दी थी, क्या कर दी थी, कांस्टेंट, वही तुमने पूछा भी था, तो 240 बटा कितना 9 2 11। अब आ जाओ वापस उस पर, यहां पर डबल मत करना, क्योंकि इसको हमने क्या किया है 120 ही रहेगा, कितना रहेगा 120 बटा कितना 7, ये, क्योंकि यहां क्या है डिस्टेंस हमने क्या किया, यहां कांस्टेंट कर दिया था, क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यहां भी 1 कर दिया है, यहां भी 1 कर दिया, जब उसको हमने कर दिया तो वहां थोड़ा डबल करेंगे, है ना, वो 120 का ही हिस्सा हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस ही 120 हो जाएगी, ये पहले यहां तय करता है फिर आगे तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई 120 हो गई, वो जाके थोड़ा आ रहा है, उसमें का इतना हिस्सा वो कर रहा है, बाकी हिस्सा वो कर रहा है, तो कुल दूरी कितनी 120, इसलिए हमने एक क्वेश्चन और बोला, समझ गए, और उसका हमने क्या लगाया, बेसिक लगाया, क्या लगाया उसका, बेसिक लगाया। चलो
एक और क्वेश्चन लगाओ। देखो, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। 40% हिस्सा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और शेष दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और शेष दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। कितना आंसर है बोलो? 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 किस चाल से? 15, तो पूरा कितना हो जाएगा? 75/2 है ना। और फिर 60% कितना हुआ? 3/5 किससे? ये क्या हुआ? एलसीएम 300। यहां कितना? 4 की 8, ये 4 दूनी 8, इसको भाग लो 4 बार जाएगा ना, 4 दूनी 8, यहां 3, यहां तो कितना आया? 300/17। अब तो सीख गए होगे। 100% ऐसा सवाल आएगा, 100% गारंटी ले सकते हैं हम। कर लोगे? चलो बुक के सवाल स्टार्ट करो।